सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम की जय जय हो। उस परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ जिसके बारे में पौलुस कहते हैं कि वो तो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। इस जय का उत्सव का मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब हम उद्धार को प्राप्त करते हैं या प्रभु यीशु मसीह के नाम से पाप क्षमा की बातें जब हमारे जीवन में होती है तो परमेश्वर अपने अनगिनत आशीषों के साथ हमारे साथ बर्ताव करता है और प्रभु की आशीषें और प्रभु के बेहतरीन कार्य हम लोगों के जीवन में होते हैं। इसी के लिए परमेश्वर जो है हमें उस नए गंध के साथ लिए चलता है, नए गंध के साथ हमें लेकर उसकी वाचा के साथ उसके कार्यों में लेकर चलता है। वो जीवित परमेश्वर है और उसने हमें इस जीवितों की भूमि में इसीलिए रखा है उसके गुणानुवाद कर सके, उसके नाम को ऊंचा उठा सके, उसके लिए धन्यवाद दे सके और उसके नामों की प्रशंसा कर सके। इस बातों को जो हम उद्धार प्राप्त किए हुए हैं ये सारे लोग कभी भी ना भूलने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सारे लोगों को और एक बार इस लाइव टेलीकास्ट में इस पेज के ऊपर मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं। खास तौर से हमारे मसीह में प्रिय हमारे पासवान रेवरेंड साहिबा को एग्नल दीदी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा इस प्रकार का वचन आप तक पहुंचाना मेरे लिए एक लाभदायक है। परमेश्वर की दया हमें कई बातों को स्मरण दिलाती है। जैसे राजा दाऊद इस बारे में लिखता है कि मैं कौन हूं या मेरा घराना क्या है जो तू मेरे घराने की सुधि ले। इसका अर्थ क्या है? राजा दाऊद अपने उस बातों को समझता है या राजा दाऊद अपनी उन बातों को जानता है, उस बातों को वो समझ रहा है कि वो केवल चरवाहा था। इसी चरवाहा राजा को, इसी चरवाहा व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने या परमेश्वर ने एक राजा के रूप में नियुक्त किया और ना केवल राजा के रूप में नियुक्त किया परंतु उसको अपने मन लायक व्यक्ति के रूप में चुना। प्रभु हमसे बातचीत करने पाए। हम बड़े पद को पाकर शायद प्रभु हमें एक ऊंचे लेवल के पद में रखना चाहता है या हम प्रभु के लिए उस ऊंचे लेवल के पद में रह सकते हैं या कई एक बड़े बड़े ऑफिसरों में हम रह सकते हैं, परंतु उसमें रहने के बाद क्या हम परमेश्वर का मन लायक बनते हैं? यह हमारे लिए आज का विषय सोचने का विषय है। ये राजा दाऊद अपने उस जीवन की बातों को समझता था। वो इस प्रकार से कहता है कि मैं एक चरवाहा था और इस चरवाहे को परमेश्वर आपने एक राजा के रूप में स्वीकृत किया, एक राजा बनाया और उसी राजा के द्वारा आपने कई एक प्रकार के कार्यों को किया। इसीलिए निरंतर वो परमेश्वर के धन्यवाद और निरंतर वो परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हुए हम और आप देखते हैं। इसलिए हम जिस समय हमारे जीवन में एक उद्धार की बातें आती है या जिस समय हम उद्धार को प्राप्त करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो हमें हमारा उस पुराना जीवन को याद करने की आवश्यकता है। इसलिए वचन में शमूएल की किताब में इस प्रकार से लिखा हुआ है, धूल में से उठाकर राजाओं की पंक्ति में बिठाता है, महल में बिठाता है बोलकर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है शमूएल की पहले पत्री में। मैं इसी के अनुसंधान में आपको कुछ बताने के लिए मत डरो बोल के मैं मेरा आज का शीर्षक के ऊपर बात करने पर हूं। हमारे जीवन में कई एक प्रकार के डर होते हैं या कई एक प्रकार के डर का सामना जब हम करते हैं तो हमें इसको समझने की आवश्यकता है। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 32वें वाक्य। लूका 12:32। लूका रचित सुसमाचार की किताब 12वें अध्याय का 32वें वाक्य को हम उसमें से कुछ समझेंगे। लूका रचित सुसमाचार की किताब 12वें अध्याय का 32वां वाक्य। लूका 12:32। वहां पर
हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि वह तुम्हें राज्य दे। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहां पर प्रभु यीशु मसीह एक लोगों को एक इस प्रकार की बातों को कहते हुए हम देखते हैं या बताते हुए लूका 12 का 32वें वचन में किस प्रकार से लिखा हुआ है। यस, हे छोटे झुंड, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। सेवकाई के लिए शायद हम आज के दिन में एक छोटे झुंड के रूप में होंगे। हम जो मसीह का प्रचार करने वाले या मसीह की सेवकाई करने वाले जो लोग हैं, शायद छोटे से झुंड में होंगे। या हमारे आप लोगों के घर पे शायद आप अकेले ही विश्वासी क्यों ना हो, शायद आप अकेले विश्वासी हो सकते हैं, परंतु प्रभु उनके लिए एक योजना को रखता है। वो इसी के लिए वो इस योजना को कहता है कि तुम्हारा झुंड छोटा क्यों ना हो, तुम झुंड में छोटे क्यों ना हो, परंतु सबसे पहली बात, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। ये 3 प्रकार के डर हमारे अंदर चले आते हैं। जीवन को व्यतीत करते समय हम 3 डरों का सामना करते हैं। पहला, वर्तमान समय का डर हमें सताता है कि इस परिस्थिति में मेरे जीवन में क्या होगा, या इस वर्तमान समय की बातों से हम झुंझलाते हैं। कई एक लोग इस वर्तमान की बातों को लेकर आगे बढ़ना तो चाहते हैं, परंतु वे नहीं बढ़ते हैं और उनके जीवन में वही उनका अंत होता है। उनका वर्तमान काल का डर उनको भविष्य में लेकर नहीं जाता है, या उनको भविष्य में लेकर नहीं जा सकता है। इस बातों को हमें और आपको समझने की आवश्यकता है। दूसरा, एक भूतकाल का डर होता है। भूतकाल में हम जो कुछ गलतियां किए हैं, हमारा विरोधी शैतान वो हमारी गलतियों को दिखाता है, परंतु याकूब इस प्रकार से लिखता है कि वो हमारा एडवोकेट है, या प्रभु यीशु मसीह हमारा एक एडवोकेट है। वो पिता के सम्मुख में रहकर हमारे लिए एक वकालत को करते हैं। इसलिए निश्चित तौर पर हमें भूतकाल की बातों को या हमारे पुराने जीवन की बातों को लेकर उसमें फंसे रहने की आवश्यकता भी नहीं है। तीसरा डर है भविष्य का डर या फ्यूचर का डर। भविष्य में मेरा क्या होगा, भविष्य में परमेश्वर के लिए जो सेवा मुझे दी गई है, क्या वो इन सारी सेवकाओं को मैं पूरी करूंगा। इस प्रकार के कई एक डर जो है भविष्य के डर रहते हैं। मैं यहां पर एक बात को जोड़ना चाहता हूं। जिसको भविष्य का डर होता है वो वर्तमान में परमेश्वर की आज्ञा के साथ चल नहीं पाता है। या मैं इस प्रकार से कहूं कि जिसके पास भविष्य का डर होता है वो वर्तमान में परमेश्वर के साथ चलते हुए लड़खड़ाते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक छोटे से झुंड के लिए क्यों डरने के लिए मना करते हैं, क्यों परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। उसका कारण, क्योंकि तुम्हारे पिता को भाया है कि वो तुम्हें राज्य दे। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। स्वयं पिता को ये भाया है कि हम लोग जो झुंड में थोड़े हैं या सेवकाई में थोड़े हो सकते हैं या उद्धार की बातों के लिए शायद हम अकेले हो सकते हैं, वे सारे लोगों के लिए पिता की एक इच्छा है कि हम लोगों को परमेश्वर का राज्य दे। प्रभु के नाम की महिमा। एक भजन संहिता का 2 अध्याय का 8वां वचन यहां पर मैं इसके साथ जोड़ना चाहता हूं। मेरे साथ खोलिएगा भजन संहिता का किताब 2:8। उसमें इस प्रकार से लिखा है, मुझसे मांगो और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी सम्मति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। हालेलुया। मतलब, इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर से जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर हमें जाति जाति के लोग हमारे लिए देता है और देश देश के निज भूमि हमारे लिए देगा। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हो।
हम छोटे छोटे मात्रा में परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। या हम थोड़े से है, सेवकाई में थोड़े लोग हैं, इसी के लिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। परंतु हम लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर की यह योजना है। जैसे यिर्मयाह का किताब 29 के 11वें वाक्य को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम इस बात को समझते हैं। यिर्मयाह का किताब 29:11, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि ही की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। मतलब हमारे लिए परमेश्वर की एक योजना है। वो परमेश्वर की योजना क्या है? हमें उस परमेश्वर का, वो परमेश्वर हमें अपना राज्य देना चाहता है। या मैं इस प्रकार से कहूं कि परमेश्वर की ही योजना है कि हमें एक राज्य दे। पिता की योजना है हमें एक राज्य को दे। इसी के लिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं। हमारे लिए कि जीवित आशा है कि प्रभु हमें एक राज्य देना है। इसी के लिए हम छोटे झुंड रहने के बाद भी हमें किसी चीज में डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर जो हमसे चाहते हैं कि हमारे जीवन काल में, हमारे सेवकाई के क्षेत्र में हम कितने हैं इसके लिए महत्व नहीं है, पर हम क्या परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं इसके लिए महत्व है। आज इसी विषय के ऊपर मैं आप लोगों के सम्मुख में कुछ बातों को बताने के लिए खड़ा हूं। हमें सबसे पहले इस बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने के लिए हमें सीखना है। क्यों परमेश्वर के ऊपर हमें निर्भर होने की आवश्यकता है? क्योंकि वो परमेश्वर हमारा यहोवा यीरे परमेश्वर है। वो हमारी सारी जरूरतों को पूरी करता है और हमारे जीवन में हम स्वयं ज्यादा परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर होते हैं या प्रभु के ऊपर हम हमारे जीवन काल की सारी बातों को परमेश्वर के ऊपर थोपते हैं, तो हमें यह बात को सीखना है कि परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने के लिए हमें डरने की आवश्यकता है। हमारी सारी चिंताएं उसके ऊपर, परमेश्वर के वचन में लिखा है पहला पतरस का 5:7 में, मेरे साथ खोलिए पहला पतरस उसके 5वें अध्याय के 7वें वाक्य में पतरस इस प्रकार से कहते हैं। ये पतरस जो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चले, ये पतरस जो प्रभु यीशु मसीह के कई एक चमत्कारों में सहभागी थे, ये पतरस परमेश्वर के विभिन्न चमत्कारों में साथ थे और हर एक चीज में ये पतरस साथ रहने के बाद उन्होंने अपने जीवन काल में परमेश्वर से कई एक बातों को सीखा। उस बातों का गवाह बनकर पतरस इस बात को कहते हैं, मेरे साथ खोलिए पहला पतरस 5:7, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा। हमें क्यों परमेश्वर में निर्भर होने के लिए आवश्यकता है और हम क्यों परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने से डरना नहीं है? क्योंकि परमेश्वर को हमारे ऊपर ध्यान है। भजन संहिता का लेखक इस प्रकार से लिखता है, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया परंतु यहोवा मुझे संभालेगा। मेरे प्रियो, मेरे सेवकाई करने वाले हमारे सारे सेवक गणों, मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं यहां पर आपको ये बात सिखाने पर हूं कि परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने के लिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारी जो जरूरत की सारी चीजें हैं वो हमारा यहोवा यीरे बनकर प्रभु हमारे साथ देता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके वचन में लिखा हुआ है वो पूर्ति करने वाला परमेश्वर है या वो प्रयोजन करने वाला परमेश्वर है, या मैं इस प्रकार से कहूं वो देने वाला भी परमेश्वर है। और परमेश्वर हमारे पास हमें जिस चीज की आवश्यकता है, वचन में लिखा हुआ है तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है या किस बातों की आवश्यकता है। इसलिए हमें यह बात को समझने की आवश्यकता है, इस बात को जानने की आवश्यकता है कि हमारा स्वर्गीय पिता हमसे क्या चाहता है
या हमारे स्वर्गीय पिता को हमारी सारी जरूरत की बातों को पता। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय का 19वें वाक्य को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। फिलिपियों का पत्री 4:19, फिलिपियों का पत्री 4:19। मेरा, यहां पौलुस अपना व्यक्तिगत अनुभव को लिखते हैं, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। यहां पौलुस अपने कलीसिया के लोगों को इस प्रकार से धीरज को बनाने के लिए कोशिश करता है कि तुम्हारी सारी घटी में प्रभु जो है तुम्हें सारी बातों को, तुम्हारे लिए सारी बातों को पूरी करता है। इस बात को वो अपने कलीसिया के लोगों को इस प्रकार से दिखाना चाहता है या कहना चाहता है। और रोमियो का पत्री उसके 8 अध्याय के 32वें वाक्य को पढ़िए। रोमियो का पत्री 8 अध्याय 32वें वाक्य, रोमियो का किताब 8:32, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। हालेलुया। जो परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को हम सारे लोगों के लिए दे दिया, तो वो परमेश्वर हमें जो जो आवश्यकता की चीजें है या जिन जिन चीजों की हमें आवश्यकता है, वे सारी जरूरतमंद चीजें वो परमेश्वर हमें क्यों न देगा, इसके बारे में हमें सोचने की आवश्यकता। इसके लिए मत्ती रचित सुसमाचार की किताब में प्रभु यीशु मसीह ने 5, मेरे साथ खोलिए मत्ती रचित सुसमाचार की किताब 5वें अध्याय, अपने पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, माफ कीजिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार की किताब 6 अध्याय उसके 25वें वचन से अगर हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार की किताब 6 अध्याय 25वें वचन से 32वें वचन तक मैं आपको पढ़ना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार की किताब 6 अध्याय 25 से लेकर 32वें वचन तक। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते। तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो। जंगली सोसोनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल बाढ़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह उसमें बढ़कर क्यों न पहनाएगा। 31, इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या कहने, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहता है, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर यह वचन 25 से लेकर 32वें वचन तक प्रभु हमारे कपड़ों के बारे में चिंता करते हैं, हमारे खाने के बारे में चिंता करते हैं, और हमें जो जो चीजें चाहिए वे सारी चीजें देने के बारे में भी प्रभु जो है तत्पर है। इस बारे में हमें समझती। प्रभु ने उस पक्षियों का उदाहरण को हमें देखकर ये कहा कि उस पक्षियों को अगर परमेश्वर खिलाते हैं तो उस पक्षियों से ज्यादा हमारा मूल्य है। इसलिए हमें उस पक्षियों की तरह चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु ने दूसरा उदाहरण ये दिया उसी में कि मैदान की घास का उदाहरण दिया। उस घास का उदाहरण इसीलिए है कि जो घास आज है और कल भीड़ में झोंकी जाएगी या
पहाड़ में झोंकी जाएगी, फेंक दिए जाएगी, उसको परमेश्वर इस प्रकार से रखता है। तो हम लोग उस घास से कितने और महत्वपूर्ण है। और प्रभु तीसरा एक उदाहरण सबसे बड़ा बुद्धिमान सोलोमन का देता है। जो सबसे बड़ा बुद्धिमान था उसके बारे में परमेश्वर कहता है कि सुलेमान राजा के पास बुद्धि के साथ साथ कई एक प्रकार का वैभव था, परंतु वो अपने उस वैभव के अनुसार, अपने उस उच्च कोटि के कपड़ा के अनुसार नहीं रहा बोलकर हमें इस बात को देखते। तो हमें बात को क्या समझते हैं कि परमेश्वर जो है हमारी सारी जरूरतों को पूरी करता है, इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमारे अंदर कल की चिंताओं का डर होने की आवश्यकता नहीं है, आज की चिंताओं का डर होने की आवश्यकता नहीं है, या भविष्य की चिंताओं का डर होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन सारे ऋतुओं में खुद परमेश्वर हमें उन सारी चीजों को देता है। और मैं इस प्रकार और मैं कहना चाहूंगा कि परमेश्वर को देना पसंद है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, उस परमेश्वर को देना पसंद है, क्योंकि वह प्रेमी भी परमेश्वर है। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने, जैसे हमें 8:32 में हमने पढ़ा, रोमियो का किताब 8:32 में, जिस परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को रख नहीं छोड़ा, वो हमें सारी चीजें क्यों न देगा बोलकर लिखा हुआ है। इसका अर्थ क्या है या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, या उस परमेश्वर को देना अति पसंद है। इसे हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि वो देने के द्वारा परमेश्वर ने हमें, हमारे ऊपर प्रेम को उंडेला, हमारे ऊपर एक माफी का प्रेम उंडेला, एक उद्धार का प्रेम उंडेला, और कई एक बातों का प्रेम हमारे लिए उंडेला है। इसी के लिए उस परमेश्वर को हमें देने के द्वारा ज्यादा रुचि है। मेरे साथ खोलिए पहला यूहन्ना का पत्री 4 अध्याय के 8वें वाक्य में यूहन्ना परमेश्वर को इस प्रकार से कहता है, जो पहला यूहन्ना का पत्री 4:8, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। मेरे सेवकाई में करने वाले हमारे सहकर्मियों में यहाँ पर आपको सिखाना चाहता हूं, ये प्रेम, इस प्रेम के द्वारा ही परमेश्वर ने हमसे अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, और उस परमेश्वर को हमें देना पसंद है। इसी के लिए हमें आज इस बात को सोचने की आवश्यकता है, हम उस परमेश्वर के लिए क्या दे रहे हैं, जिसने अपने एकलौते पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दिया, उस परमेश्वर को हम क्या दे रहे हैं। इस बातों को आज के दिन में हमें सोचने की आवश्यकता है। हम उस परमेश्वर के लिए क्या दे रहे हैं, या हमारी सेवकाई के द्वारा हम उस परमेश्वर को किस प्रकार से संतुष्ट कर रहे हैं, क्या चीज के द्वारा परमेश्वर को, क्या देने के द्वारा हम परमेश्वर को संतुष्ट कर रहे हैं। इस बात को आज हमें समझने की आवश्यकता है, इस बात को हमें समझना है। इसी के लिए वो परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम किया, इसके लिए एक पुराना गीत जब हम गाते हैं तो उसमें कहता है, प्यारा यीशु है महान, शक्तिमान अद्भुत प्रभु, सिजदा करते हम सभी, गाते हैं गुणगान, प्यारा यीशु है महान। उस परमेश्वर को हम महान इसीलिए कहते हैं कि उसने प्रेम हमसे किया, वो प्रेम का दाता है। और एक वचन मेरे साथ पढ़िए, दूसरा पतरस 1:3, दूसरा पतरस की किताब 1 अध्याय का 3 वाक्य, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया। उसकी महिमा के अनुसार, उस सद्गुण के अनुसार, और लिखा है उसकी पहचान के द्वारा, जिसकी महिमा
और सद्गुण के अनुसार हम लोगों को बुलाया। हमें सेवकाई के लिए परमेश्वर ने इस प्रकार से बुलाया, उस प्रभु के गुणों के सद्गुणों के अनुसार परमेश्वर ने हमें बुलाया। इस बातों को पत्रस लिखता है। और एक वचन पढ़िए, दूसरा कुरिन्थियों का पत्री उसके 9 के 15, दूसरा कुरिन्थियों का पत्री 9वें अध्याय के 15वें वाक्य। दूसरा कुरिन्थियों का पत्री 9:15। परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर हो, धन्यवाद, हालेलुया, वर्णन से बाहर है। मतलब इस परमेश्वर का कार्य या इस परमेश्वर ने जो हम लोगों को जो दान दिया है वो हमारे वर्णन से बाहर है। हम उसकी कीमत नहीं लगा सकते हैं, या हम उसकी किसी भी प्रकार की दान की महिमा को या जो हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए हमें इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के लिए किस प्रकार से प्रेम करते हैं। वर्णन से बाहर उसका प्रेम है, वर्णन से बाहर हम लोगों के लिए परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि वो देने वाला परमेश्वर, और उस परमेश्वर को देना ज्यादा से ज्यादा पसंद है। तो आज के दिन में हमें सोचने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं, हम परमेश्वर को क्या दे रहे हैं। इसलिए हमें आज सोचने की आवश्यकता। प्रभु हमसे बातचीत करने पर, इसके लिए हम गाते, करूं अब तेरी आराधना संपूर्ण मन से उपासना, दे मुझको अपनी आत्मा, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। हम प्रभु को क्या दे सकते हैं? हमारे जीवन से उस परमेश्वर के लिए हम सरेंडर होने की आवश्यकता है। हाँ प्रभु, आपके उस महान कार्य को जाने के लिए, आपकी उस महान सेवकाई को जाने के लिए मैं तैयार हूं। इस प्रकार का दान हमारे पास आने की आवश्यकता। और एक वचन पढ़िए, प्रेरितों के काम उसके 14 अध्याय का 13वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ता हूं। प्रेरितों के काम 14:13, 14:13, प्रेरित 14:13। जूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। यहां पर इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि यहां पर बलिदान की बातों को हम देखते हैं। माफ कीजिएगा, 14 का 17 पद है, 14 का 17। तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, किंतु वो भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। यहाँ पर पौलुस एक जगह में लुस्रा और दिरबे में जाके जी उठे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहते हैं कि वो परमेश्वर अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए उसने नहीं छोड़ा, वो चुप रहा और साथ ही वो भलाई करते रहा। परमेश्वर लगातार भलाई करते रहा और सारे लोगों को भोजन और कई एक बातों को देता रहा। इस बातों को पौलुस भी अपनी भाषा में कहता है। और एक वचन पढ़िएगा, मत्ती का 5 का 45, मत्ती 5वें अध्याय का 45वां वाक्य। मत्ती 5:45,
जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर अपना मेघ बरसाता है। परमेश्वर के पास पक्षपात नहीं है, क्योंकि वो धर्मी के ऊपर भी सूर्योदय करता है, अधर्मी के ऊपर भी सूर्योदय करता है, और भले लोगों के ऊपर भी उसका विजय, भले लोगों को भी वो संभालता है और बुरे लोगों को भी वो संभालता है। इस बातों को हमें आज समझने की आवश्यकता है, इस बातों को हमें जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर जो है हमारे साथ, हम किसी भी तरह से क्यों ना हो, कैसे भी क्यों ना रहो, परमेश्वर उसके उस प्रेम के द्वारा, जो प्रेमी परमेश्वर, जैसे याकूब में हमने पढ़ा परमेश्वर प्रेम है और वो परमेश्वर को हमारे लिए देने की आवश्यकता है, उसको देना पसंद है, इसीलिए वो भले बुरे लोगों दोनों के ऊपर अपना सूर्योदय करता है। इस बातों की पूर्ति वो करता है। और उसी का मत्ती का 7:10 को हम पढ़ते हैं। मत्ती 7:10 में, या मछली मांगे तो उसे सांप दे, मत्ती 7:10वां वाक्य, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। यहाँ पर मांगने वालों को उस परमेश्वर जो है, यहाँ पर एक पिता की उपमा को देखते हैं। एक पिता अपने बेटे को जब उसको मछली मांगे तो उसे सांप नहीं देगा, इसी प्रकार से हमारा स्वर्गीय परमेश्वर मांगने वालों को वो सारी चीजों को देता है जिन सारी चीजों को वे हकदार है, या वे उस लेने के हकदार है। इसे हमें समझने की आवश्यकता है, इस बातों को हमें जानने की आवश्यकता है, इस बातों को हमारे जीवन में करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में वे सारी बातें करता है। इस बात को समझने, भजन संहिता का किताब 145 के 9 वाक्यों को पढ़िए। भजन संहिता का किताब 145 इसके 145 का 9वां वाक्य, यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। आमीन, हालेलुया। वो परमेश्वर सबके लिए भला है और उसकी दया सारी सृष्टि के ऊपर है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। उसकी दया जो है सारे सृष्टि के ऊपर, हम लोगों के ऊपर है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। जैसे मैं कह रहा हूं, वो देने वाला परमेश्वर है, वो दया का परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर है। इसलिए सबसे पहले वो हमारी जरूरतों को, चीजों को ध्यान देता है। दूसरा, वो हमारे ऊपर अपना प्रेम को प्रकट करता है। भले हम किसी तरह से क्यों ना हो, कैसे भी क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर अपना प्रेम हमारे ऊपर दिखाता है या प्रेम हमारे ऊपर प्रकट करता है। इसे हमें और आपको समझने की आवश्यकता है। वो दया का भी परमेश्वर है, इसे हमें जानने की आवश्यकता है और समझने की। वो हमारे ऊपर दया को लाता है, वो हमारे ऊपर दया करता है, क्योंकि उसे दयावंत परमेश्वर भी हम कहते हैं। मेरे साथ खोलिए मत्ती रचित पहला पत्रस की किताब 5:10। पहला पत्रस 5:10, पहला पत्रस 5:10, उसमें इस प्रकार से आता है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद अब ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। इसका मतलब वो अनुग्रह का दाता जो शब्द लिखा हुआ है, वो अनुग्रह देता है, वो दया करता है हमारे ऊपर। इसके लिए यशायाह के किताब में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पल भर के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया, परंतु अभी बड़ी दया के साथ तुम्हें स्वीकारता हूं। उसकी दया हमें उसकी दया हम किसी भी प्रकार के क्यों ना हो स्वीकारती है। उसकी दया हमें आगे बढ़ने के लिए एक मौका को देती है, और उसकी दया हमें स्थिर और बलवंत करने के लिए भी मौका को देती है। इसी के लिए उस महान परमेश्वर की दया जब हमारे ऊपर आती है, तो हम उस महान परमेश्वर में और अधिक से अधिक बलवंत और स्थिर होने की आवश्यकता है। और उसका सिंहासन एक दया का सिंहासन है बोलकर भी इब्रू का लेखक लिखता है। उस परमेश्वर का सिंहासन एक दया का सिंहासन है बोलकर इब्रू का लेखक लिखता है। मेरे साथ खोलिए
इब्रानी की पत्री 4:16। इब्रानी का लेखक इस प्रकार से कहता है, 4 अध्याय के 16वें पद, इसीलिए आओ, इब्रानी का पत्री 4:16, इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारे ऊपर, आवश्यकता के अनुसार हमारी सहायता के। उस अनुग्रह को क्यों हमें प्राप्त करना है? तो उस अनुग्रह के द्वारा जब हमें आवश्यकता है, किस उस अनुग्रह की आवश्यकता है, इसीलिए हमें हियाव बनाकर, हियाव बांधकर दृढ़ता के साथ परमेश्वर के साथ चलना है, हियाव बांधना है और उस परमेश्वर के साथ चलना है, ताकि हमें जब उसके अनुग्रह की आवश्यकता हो, उसका अनुग्रह हम ले सकते हैं। उसके अनुग्रह की बातों को हमारे जीवन में होकर स्वीकार कर हम उसके अनुग्रह के पास से चले जाकर उसकी महिमा की बातों को हम देख सकते हैं। इसी के लिए उस परमेश्वर को उसके अनुग्रह के सिंहासन के रूप में देखा गया है, या वो उस अनुग्रह के सिंहासन पर बैठा हुआ परमेश्वर है, वो उसका अनुग्रह सारे लोगों के लिए है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। उस महान परमेश्वर ने अपने लोगों के ऊपर दया भी की है, इसे हमें समझने की आवश्यकता है। मेरे साथ खोलिए रोमियो 5:21। उस परमेश्वर ने हमारे ऊपर एक दया भी किया है, इसे समझने की आवश्यकता है। 5:21 कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। मतलब वो परमेश्वर जो है अनुग्रह के साथ, उसके अनुग्रह की बातों के साथ जो अनंत जीवन हमारे लिए ठहराया गया है, उसके लिए परमेश्वर हमारे साथ उस अनुग्रह की बातों को लेकर भी कार्य करता है। इसे हमें समझना और जानने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर वो दयावंत परमेश्वर है। इसी के लिए हमें डर की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, और हमें हमारे भविष्य के लिए भी किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने अपने बेटे को इनाम के रूप में हमें दे दिया है। इसी के लिए यूहन्ना का 3 अध्याय के 16वें पद को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दिया। ये पुत्र देने का मतलब क्या है? एक इनाम के रूप में परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया। सबसे बड़ा इनाम यही है हमारे लिए। इसी के लिए जब पुत्र हमें दिया गया है, यीशु मसीह हमें जब दिया गया है, तो वही यीशु मसीह आदि और अंत का परमेश्वर है। वही परमेश्वर को अल्फा और ओमेगा बोलकर देखा गया है। तो हमारे जीवन की जो डर की बातें क्यों न हो, वर्तमान की बातें क्यों न हो, भविष्य की बातें, भूतकाल की बातें क्यों न हो, या भविष्य काल की बातें क्यों न हो, उन सारी बातों के लिए जब हम उस परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के ऊपर देखते हैं, उसके दया की सिंहासन को मांगते हैं, उस परमेश्वर के साथ हियाव बांधकर चलते हैं, तो इन सारे कालों में परमेश्वर हमें उसकी महिमा का पात्र बनाकर और ज्यादा इस्तेमाल करता है। इसके लिए हमें किसी भी प्रकार की चीज की डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर ने एक पुत्र को इनाम के रूप में दिया है, और जो कोई इस पुत्र के ऊपर विश्वास करता है, भले ही कोई क्यों ना हो, उसके पास एक अनंत जीवन की कुंजी आती है। इसलिए हमारे जीवन के लिए यीशु मसीह ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशा है। यीशु मसीह को स्वीकार करना ही हमारे लिए एक बहुत बड़े, हमारे सारे डरों को हटाने की ताकत सिर्फ यीशु मसीह के नाम से है। इसलिए हमें आज के दिन इस बात को समझने की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं। राजा, तू सर्वश्रेष्ठ है, तू सर्वज्ञानी है, तू सर्वसिद्ध है। प्रभु, तो अपनी दया के निमित्त हमारे जीवन में कार्य करने पाए, तेरी दया हम लोगों के साथ सदैव बनी रहने के लिए भी हम प्रार्थना करते।
छोटे से झुंड होने के बावजूद प्रभु एक राज्य देने की जो बात आपने हमसे की है, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, उसके राज्य की बातों को जो हमारे लिए दी गई है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपकी उस पवित्र बातों के लिए, आपके उस राज्य के वारिस हमें बनाने के लिए हम स्तुति महिमा करते हैं प्रभु। तेरी दया लगातार हम लोगों के साथ बनी रहने पर आशीष दे और अनुग्रह दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष देने पाए, धन्यवाद।